अस्सलाम स्टूडेंट, जैसा कि आपको लोगों को पता है कि मैं मैथ 634 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज हमने करना है मॉड्यूल नंबर 17, 18, 19, 20। तो इस पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने रियल नंबर की टोपोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन आज हमने R2 की टोपोलॉजी पढ़नी है कि ये क्या होती है। द रियल प्लेन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल लाइन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रियल लाइन हो तो वो तो सिर्फ हम आर ही लिखते हैं। अगर हमारे पास आर क्रॉस आर हो जाए, या कोई भी आपके पास एलिमेंट मिसाल के तौर पर एस क्रॉस एस हो जाए, या कोई भी एलिमेंट हो जाए, ये देखिए एस मल्टीप्लाई एस, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं S2। ये देखिए S2। इसका क्या मतलब है कि S और S आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आपके पास ये हो गई कार्ड दूसरे यूजल टोपोलॉजी और R2 क्या होता है ये मैंने इस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया। उसके बाद है ओपन डिस्क। एन ओपन डिस्क DXY इन R2 सेंटर एंड XY, और ये जो XY है ये रुकन होना चाहिए R2 का, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट X डैश एंड Y डैश इन R2। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई भी ओपन डिस्क का क्या मतलब है कि ग्राफ है इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, लेकिन जो एक्स और वाई है वो बिलोंग करना चाहिए R2 को, मतलब रियल लाइन 2 को, और एक्स डैश वाई डैश ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, R2 को। वो डिस्टेंस एक्स वाई इज़ लेस देन आर। ये जो एक्स वाई है इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम होना चाहिए। इसका जो फार्मूला है आपके पास, और इसका जो वेयर ए पॉजिटिव रियल लाइन, लेकिन ये जो आपके पास आर आएगा वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल लाइन होगी इसकी। उसके बाद है ओपन सेट इन R2। ओपन सेट इन R2 के अंदर क्या होता है, अ सबसेट U ऑफ R2 इज ओपन इन R इफ फॉर एवरी A इज इक्वल टू एक्स वाई जो है वो रुकन होना चाहिए U का, देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क DA विच कंटेन इन U। जो A है वो रुकन होना चाहिए किसका, D का, और वो बिलोंग किसको करना चाहिए, U को। उसके बाद आगे आपके पास है यूजल टोपोलॉजी ऑन R2। ये अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आई है कि यूजल टोपोलॉजी ऑन R2। पहले ऊपर उसने R का दूसरे R2 का दूसरा कंसेप्ट दिया, फिर उसको उसने नीचे एक्सप्लेन किया ओपन डिस्क के अंदर। अब इसके अंदर उसने क्या किया, यूजल टोपोलॉजी ऑन R2 द सेट ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ R2 T2 का क्या मतलब है कि T इसकी जो टोपोलॉजी है, U कोई भी एलिमेंट है, इज टोपोलॉजी ऑन R2 कॉल्ड यूजल टोपोलॉजी। ये इसके क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसके अंदर ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है, ये कोई भी एक्स वाई सेट है, ये जो दूसरा दिया हुआ है, सर्कल किया हुआ है मैंने, ये वाला पॉइंट इसके अंदर ही आएगा। लेकिन अगर ये इसकी लाइन के ऊपर आ जाए तो ये क्या होगी, यूजल टोपोलॉजी नहीं होगी। ये R2 का अंदर क्या मतलब है कि ये R1 होता है, ये R2 के अंदर ये देखें यहाँ पे क्या है, ये मौजूद है। उसके बाद आगे है आपके पास मॉड्यूल नंबर 18, यूजल टोपोलॉजी ऑन Rn। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, R की पढ़ी थी, फिर R2 की पढ़ी थी, अब Rn, मतलब कोई भी n नंबर है। ये सेम उसी तरह का कंसेप्ट है। n ओपन बाल Bn, मतलब B से बाल हो गई, और n से मुराद कोई भी n नंबर है। इन Rn सेंटर एट क्या है, x1 x2 x3 ये बिलोंग करना चाहिए Rn को, और इसी तरह जो है y1 y2 ये yn तक ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, Rn को। डिस्टेंस फ्रॉम x इज लेस देन r वेयर r इज अ पॉजिटिव रियल लाइन। जो r है इसकी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल लाइन होनी चाहिए। जो इसका bx इसका फार्मूला है, y बराबर है समीशन i वहाँ से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, x आई ये नफ़ी है y1 से, और ये बिलोंग करना, ये उसकी पावर क्या है, n है, और ये बिलोंग किसको करना चाहिए, r सबसेट है Rn का। उसके बाद है ओपन सेट इन Rn। ये इसकी आगे डेफिनेशन आ गई है, सॉरी ये आगे फिर इसकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे पिछले में थी ओपन सेट इन R2 के अंदर, ये ओपन सेट इन Rn हो गया। अ सबसेट U ऑफ Rn इज ओपन Rn इफ एवरी ए जो है वो रुकन होना चाहिए U का, देयर एग्जिस्ट एन ओपन एन बाल बी ए कंसिडर इन U फॉर एवरी ए बिलोंग करना चाहिए किसको, U को।
और बी ए किसको बिलोंग करना चाहिए, ये भी सबसेट होना चाहिए किसका, यू का। ए और बी किसकी सबसेट होने चाहिए, यू के। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई है। द सेट ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ आर एंड टी यू इज अ टोपोलॉजी ऑन आर एन कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर एन। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 19। इसके अंदर क्या है आपके पास, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को उसने कंपैरिजन किया है। इफ़ इज देयर, इसके अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन है जो उसने पूछे हैं, वही हमने इसको एक्सप्लेन करके इसका जवाब देना है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट टोपोलॉजीज, क्या ये क्या मुमकिन है कि दो टोपोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है, इनकी डिफरेंस हो सकती है टोपोलॉजी। As the topology consider a collection of subset of X, so one may put a question on the size of topology। ये क्या है, ये साइज के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल एक के एलिमेंट 3 है, दूसरे के एलिमेंट 4 है, तो ये जो 4 वाली है वो उसकी ज़्यादा होगी टोपोलॉजी जो T1 की है, और दूसरी जो 3 एलिमेंट वाली है उसकी कम होगी टोपोलॉजी। तो ये देखें एक्स आपके पास ये है, इसके ये एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर ये 3 एलिमेंट है इसके, तो ये इसके हमने क्या किया है, इसके टोपोलॉजी निकाले हैं। टोपोलॉजी क्या है, खाली सेट ए बी एक्स। ये देखें T2 जो है सब सेट है किसका, सब क्लास है T1 का। इसके अंदर सिर्फ यही बताना था। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 20, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजी स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। पॉइंट एक्स बिलोंग करना चाहिए एक्स को, इज अ limit point of A if every point set ux containing x contain a point of A different from x। इसकी जो आपने चीज़ याद करनी है वो ये वाले एलिमेंट है, सबसेट यू एक्स बिलोंग करना चाहिए टी को, और एक्स से रुकन होना चाहिए यू एक्स का। ये इसके अंदर यूनियन वाला कंसेप्ट, ये आई थिंक मैंने पहले दूसरे लेक्चर के अंदर बताया था कि यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, इसकी क्या एलिमेंट आते हैं एक्स, और दूसरे इंटरसेक्शन के लिए क्या आता है, खाली सेट। लिमिट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड अकामुलेशन। इसका जो दूसरा नाम है लिमिट पॉइंट का वो है अकामुलेशन। इसके अंदर नीचे मैंने एक इसकी एग्जांपल दी है, ए बी सी डी ई, ये आपके पास इसके 5 एलिमेंट है। इसके मैं T1 टोपोलॉजी जब निकालूंगा तो ये जो ये देखें ए बी सी, ये अगर मैं इससे कम लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ए बी सी डी तक ले लेता हूँ, ये भी किसको बिलोंग करेगा, इसी एक्स को करेगा। अगर मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ फिर भी ये इसी एक्स को बिलोंग करेगा। अगर मैं सिर्फ ए बी ले लेता हूँ वो भी सिर्फ एक्स का ही सब क्लास होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी असाइनमेंट क्विज वगैरह करवाना हो तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल चीप प्राइस में 100% आपका काम किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।